राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपालीज होम टू गार्डन। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ऑनलाइन रैकें मंगाई थी। तो उसका मुझसे लोगों ने सवाल पूछा था कि आपने ये कहाँ से मंगाई हैं और इसका लिंक भेज दीजिए। तो मैंने उसको ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया था और मेरा कोई पेड वीडियो नहीं था, वो मैंने अपने घर के लिए मंगाया था। तो आप उसको अमेज़ॉन पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप दूसरी साइट पर भी सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो आज मैं वही दिखाऊंगी कि मैंने उस रैक के साथ क्या किया, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको जब यूज़ करूँगी, रखूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने उस रैक को कहाँ रखा है और उसके साथ क्या किया है, ये देखने के लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और बने रहें। इस वीडियो में थोड़े मैंने आपको टिप्स भी दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये ब्लैक कलर की रैक है, वो जो मैंने ग्रीन कलर की ली थी उसको मैंने चेंज कर दिया था और मैंने ये ब्लैक कलर की मंगाई थी क्योंकि मुझे अपने बाथरूम में रखनी थी। और मेरे बाथरूम के साथ वो कलर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो बाथरूम है ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें ग्रीन कलर की जो रैक थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। आपको अगर वो कलर पसंद आया है तो आप वो कलर मंगा सकते हैं। मुझे अपने ये बाथरूम में रखना था, इसलिए मैंने इसको चेंज करके ब्लैक मंगा लिया। इसमें मेरे बाथरूम का सारा सामान आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बाथरूम में यूज़ होने वाला सारा सामान है वो मैंने इस पूरी रैक में रख दिया है। इसमें मैंने अपना सारा क्लीनिंग का, बाथरूम क्लीनिंग का, और जो बाथरूम में बाकी जो मेरी लॉन्ड्री का सामान होता है, कपड़े धोने का, वो सब मैंने रख दिया है। और ये इतनी पतली रैक है कि ये मेरे मशीन के बगल में आ जा रही है। आप देखिए कि कितनी आसानी से ये मेरी मशीन के बगल में आ गई है। बहुत ही पतली है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, चाहे तो आप फ्रिज के बगल में भी रख सकते हैं, या आपके यहाँ जो कोई भी दो चीज़ के बीच में स्पेस है वहाँ रख सकते हैं। इसको मैंने अपने बाथरूम में कमोड के बगल में भी रख के देखा है। देखिए ये उसमें भी कितनी आसानी से आ जा रही है। बहुत ही पतली है और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं रखना था, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रखना था। और ये इसमें यहाँ पर रखने पे सारा सामान दिख भी रहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगी, अपनी मशीन के बगल में रखूँगी। जो मशीन और मेरे ग्लास केबिन के बगल में जो जगह है बीच में, उसी में रखूँगी। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से यहाँ पर आ गई है और कितनी अच्छी लग रही है। कितना सारा सामान आ गया है इसमें। ये मेरा एक टूटा कप था जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया है इसमें, और इसमें मैंने सारे अपने बाथरूम वॉश करने के सारे ब्रश रख दिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इस काफ़ी लंबी थी, मेरी मशीन के ऊपर रैक आ रही थी, तो उसका ऊपर का जो एक शेल्फ थी वो मैंने हटा दी है। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, तो जो मैंने वॉल के अंदर ही बनवाया था, तो जो इसका नीचे का हिस्सा है जिसमें मैं सामान स्टोर करती हूँ, रखती हूँ, अपना जो मेकअप का सामान है, जो ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, वो सब मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये बहुत ही नीचे की जगह स्पेस जो है वही यूज़ हो पाती है, ऊपर की नहीं हो पाती है। तो मैंने जो उसका रैक का एक हिस्सा ऊपर का हटा दिया था क्योंकि वो मेरी मशीन से लंबा था, मतलब ऊंचा था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने हटा दिया था। और उसको मैं यहाँ पर रखूँगी ये, और इसमें मैं अपना सारा सामान सेट करूँगी। जो यहाँ पर रखा हुआ है फैला रहता है क्योंकि ये नीचे ही पड़ा रहता है और ऊपर इस पे मैं नहीं रख पाती। तो इसको मैं यहाँ रखूँगी जिससे कि मेरा सारा जो सामान है इसमें आ जाएगा और ऊपर की जगह भी यूटिलाइज हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर ऑयल वगैरह भी रखा रहता है तो उसके दाग बन जाते हैं, जिसको क्लीन करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। सीधे से साबुन लगाया और उसको वेट क्लॉथ से, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया और उसके बाद ड्राई कपड़े से पोंछ दिया। तो आप भी ऐसे ही, माइका ज़्यादा गंदी नहीं होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप हल्का सा साबुन लगाइए, जो आप
चाहे कपड़े धोने वाला लगाइए या फिर आप जो बर्तन वाला लिक्विड होता है या साबुन होता है वो भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए गीले कपड़े से, ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने इसको साफ़ किया है और देखिए रैक इसमें आ गई है और इसमें मेरा सारा सामान आ गया, नीचे भी और ऊपर भी, और काफ़ी इसमें स्पेस बची हुई है। तो मैंने अपना जो छोटा छोटा सामान था, जो क्रीम वगैरह की डिब्बियाँ होती हैं, वो मैंने ऊपर रख दिया, और जो मेरे ऑयल्स थे, मेरी जो मॉइस्चराइज़र वगैरह थी और भी जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने नीचे रख दी हैं। अब आप देखिए कि ऊपर की जगह भी यूटिलाइज़ हो गई है और उसके बावजूद ये साइड में कितनी जगह बची हुई है। मैं चाहूँ तो ऊपर भी थोड़ी सी बड़ी शीशियाँ रख सकती हूँ। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया है और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी बाहर। बस गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ और ये साफ़ हो जाता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई रैक है छोटी मोटी, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको घी बनाना बताऊँगी। तो ये मेरी जो मलाई घर में निकलती है, क्योंकि मेरे बच्चे जो मलाई है वो दूध छान के पीते हैं, बिल्कुल भी अगर मलाई आ गई तो वो नहीं पीते दूध। तो मैं सारी मलाई एक बाउल में इकट्ठा कर लेती हूँ। एक हफ्ते में ही मैं घी बना लेती हूँ। ज़्यादा दिन रखने से थोड़ा सा महकने लगती है मलाई, फ्रिज से महक आने लगती है। तो मैं आपको आसानी से मक्खन निकालने का एक तरीका बताती हूँ। अगर आप रात में मलाई को निकाल कर फ्रिज से बाहर रख देंगे और सुबह उसका मक्खन निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से उससे मक्खन निकल आता है। आप बस हल्का सा उसको मथिए और उसके बाद फिर आप उससे मक्खन आसानी से निकाल लीजिए। मेरे पास ये है, इससे बहुत आसानी से मथ जाता है और निकल आता है मक्खन। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको मथानी से ही मथिए, बहुत ही आसानी से मक्खन निकल आता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, 2 गिलास करीब पानी डालूँगी चाय के, और उसके बाद फिर मैं इसमें मक्खन निकालूँगी। तो आप देखते जाइए कि मैं कैसे मक्खन निकालती हूँ। मैंने इसको बहुत हल्का सा चलाया है और आप देखिए कि इसमें मक्खन निकलना शुरू हो गया है। मैंने इसमें अभी 1 गिलास पानी डाला है और वो भी नॉर्मल पानी डाला है, ना तो वो ठंडा है और ना ही गर्म है। तो गर्मी के टाइम पे वैसे भी ठंडा पानी डाला जाता है, लेकिन मैंने इसको रात में निकाल के रख दिया था, ये पिघल गया था, तो इसमें मैंने ठंडा पानी नहीं डाला है। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से इसमें से मक्खन निकल रहा है। बस थोड़ा सा ही इसको चलाना पड़ा है और मक्खन निकल आएगा। अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी और डालूँगी और उसके बाद ये बहुत अच्छे से मक्खन निकल आएगा। और मक्खन निकलने के बाद आप देखिएगा, ये देखिए अब निकल भी रहा है। तो अगर आप मेरा ये मेथड यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि मक्खन कितना ज़्यादा निकला है और कितने अच्छे से आसानी से निकल आया है। अब मेरा पूरा मक्खन आप देखिए निकल चुका है और इसमें अब मैं ये बर्फ़ डालूँगी। बर्फ़ हम इसलिए डालते हैं कि जो पिघला हुआ मक्खन निकला है वो उसमें जम जाए, और जब वो जम जाएगा तो वो निकालने में आसान होगा। तो मट्ठा अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। आप अपने हिसाब से इसमें बर्फ़ डालिएगा जब तक कि आपको लगे कि मक्खन अच्छे तरीके से जम गया है। जब मक्खन अच्छी तरीके से जम जाएगा तभी वो निकालने में आसानी होगी। अब मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। मेरा मक्खन पूरी तरीके से आप देखिए जम गया है, अलग अलग हो गया है, मट्ठा अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। अब मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी। पानी जितना ज़्यादा ठंडा होगा मक्खन उतनी अच्छी तरीके से उसमें धुल जाएगा और वो पिघलेगा भी नहीं। अब मक्खन को मैं एक तरफ से समेटूँगी और फिर देखिए मैं कैसे उसको एक हाथ, अपना हाथ तो मैं यूज़ करना ही पड़ेगा,
तो अब मैं उसको हाथ में लेकर उसके गोले बनाऊंगी और उछाल उछाल कर उसको इस तरीके से गोले बना करके मैं पानी में डालूंगी। ऐसा करने से जितना भी मट्ठा होता है मक्खन के अंदर वो निकल जाता है और सिर्फ मक्खन ही मक्खन आता है, मट्ठा नहीं आता उसके साथ पानी में। तो आप इस तरीके से गोले बनाइए मक्खन को समेट कर और उसके बाद उछाल उछाल कर उसके पूरा मक्खन निकाल लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप बताऊंगी, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी पेड़ों के लिए, तो उसमें मैंने चाय की पत्ती के लिए बताई थी और इसमें मैं आपको ये मट्ठे के लिए बताती हूँ। तो जो मक्खन के बाद ये मट्ठा निकलता है, इसको आप एक मग्घा या एक पार्ट आप ये मट्ठा लीजिए और इसमें 10 से 11 पार्ट आप पानी मिलाइए और पानी मिलाने के बाद आप इसको अपने सारे पेड़ों में डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, इससे कैल्शियम मिलता है और अगर आप चाहें तो इसको पेड़ों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे सारे जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। मैं इस मट्ठे को अपने सारे पेड़ों में डाल दूंगी पतला करके, और जो अगर किसी में कीड़ा होगा तो मैं उसके ऊपर छिड़काव भी कर दूंगी। तो अब मैंने सारा मक्खन जो है अपनी कढ़ाई में निकाल लिया है और ये वो बाउल है प्लास्टिक का जिसमें मैं अपनी सारी मलाई इकट्ठा करती हूँ। तो आप देखते रहिए कि मैं किस तरीके से मलाई बनाती हूँ। और मलाई बनाते समय अब आप जब इसको गरम कर रहे हैं तो पहले तो आप इसको फुल पे गरम करिए, गैस को फुल पे रखिए और गरम करिए, जिससे कि ये पिघल जाएगी। और एक आपको मैं टिप बताती हूँ कि इस समय आप इसमें 1 या आधा चम्मच दही डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो घी बनेगा वो बहुत ही सफ़ेद और दानेदार बनेगा। मेरे पास इस समय है नहीं, अभी मैंने जमाया है, वो जमा नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और जो इसमें मैं आपको दिखा रही थी वो इसमें तुलसी की पत्ती है, जो मैं अपने भगवान को भी भोग लगाती हूँ। वो बच्चे खाते नहीं हैं, मैं खाती नहीं हूँ, तो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ, इसलिए वो इसमें तुलसी की पत्तियाँ भी आ जाती हैं। तो आप देखिए कि मेरा घी कैसे बन रहा है, पूरी तरीके से अब घी जो है वो ऊपर आ रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको धीमी आंच पर पकाइए जब आपका घी इस तरीके से ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो उसको जलने का भी डर रहता है, फिर आपके घी का कलर भी चेंज हो जाएगा और आपका घी अच्छा नहीं बनेगा। आप इसको चलाते रहिए, क्योंकि अगर ये जो इसमें ये जो खोया दिख रहा है आपको, ये अगर नीचे चिपक जाएगा तो फिर आपको कढ़ाई साफ़ करने में बहुत दिक्कत होगी। और ये खोया भी जो इसमें से घी के बाद निकलता है वो बहुत ही काम का होता है, बहुत ताकतवर होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। तो अगर आप चाहें तो उसमें चीनी मिला कर के आप इसको खा सकते हैं या आप इसकी मिठाई भी कुछ बना सकते हैं। तो मेरा घी बन गया है और मैंने इसको बंद कर दिया था, अब ये ठंडा हो रहा है। तो ठंडा होने के बाद मैं थोड़ा सा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी और आप देखिएगा कि जो ये खोया निकला है ये कितना कम निकला है। अगर आप ऐसे ही मक्खन निकाल कर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा खोया निकलता है, जो ये होता है घी के बाद जो निकलता है ये बहुत ज़्यादा निकलता है। लेकिन मैंने जो बताया आपको, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये खोया बहुत कम निकलेगा। तो आप देखिए कितना थोड़ा सा, एक छन्नी के बराबर ही खोया निकला है। ये मेरी चाय की छन्नी है और इसी के बराबर ही खोया निकला है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से खोए को दबा दबा कर इसमें से घी निकाल दूंगी और फिर मैं इसको रख दूंगी। और इसमें आप चाहें तो चीनी डाल के खा लें, या अगर आप सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो आप उसमें भी आलू के साथ इसको मिला दें और अपने घर में बच्चों को खिला दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला होता है, इससे बहुत ताकत आती है। तो अब आप देखिए कि मेरा ये करीब आधा किलो के करीब, हाफ़ केजी घी निकला है, क्योंकि मलाई भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 1 हफ्ते की मलाई थी और मेरा इतना सारा और कितना अच्छा घी निकला है। अगर आप इसमें दही डालते तो ये और सफ़ेद होता। आप मेरे इस तरीके से घी बनाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि किस आपका जो घी है वो कैसा बना है, और टेस्ट करके देखिएगा कि कितना अच्छा बना हुआ है। तो अब मैं अपने जो बाज़ार से सामान लाई थी उसको मुझे भरना है अपने डब्बों में। तो मैंने सारे डब्बे खाली कर दिए थे और फिर उनको धो लिया था। धोने के बाद डब्बों को अच्छे से सुखा लिया। जब भी आप नया उसमें सामान भरें तो पहले आप डब्बों को खाली कर लें, जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ होता है वो मैं अलग निकाल देती हूँ।
और मैं जो सामान है वो ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, लोकल शॉप से लेती हूँ। इसलिए मैं जो भी सामान है, जैसे ये छोले राजमे वगैरह जो भी हैं, दालें हैं, तो इन सब को मैं बिन कर रखती हूँ। बिनने से ये होता है कि जो भी उसमें कीड़े या कंकड़ वगैरह होता है, कभी कभी होता है कि एक चीज़ का घुन दूसरे में चढ़ गया तो वो सब निकल जाता है और उसके बाद हमारा सामान ख़राब नहीं होता है। तो ये जो बचा हुआ सामान है मैं ये अलग प्लेटों में निकाल दूंगी और इसको फिर मैं एक दूसरे जार में भर के रख दूंगी। तो इनको पहले आप धो लीजिए जार को सामान हटाने के बाद, और फिर अच्छे से सुखाइए और फिर उसके बाद उसमें सामान भरिए। एक तरीका और होता है कि हमारे जो सामान होते हैं, जैसे छोले राजमे होते हैं, इनमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आप उसको बचाने के लिए ये तेज पत्ता डाल दीजिए। तेज पत्ते में कभी भी कीड़े नहीं लगते, आप चाहे जितने दिन तक रखे रहिए उसको, कभी भी उसमें घुन नहीं होंगे, कभी भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो आप तेज पत्ता इसमें डाल कर रखिए। कभी भी आपके जो दालें हैं, छोले हैं, राजमे हैं, उनमें कभी भी घुन नहीं लगेंगे और कीड़े नहीं होंगे। तो मैं ऐसे अपने ही सारे जो मेरे जो खड़े दालें होती हैं और ये छोले राजमे होते हैं, उनमें मैं सारों में ये तेज़पत्ता डाल के रखती हूँ और उनको साफ़ करके रखती हूँ। इससे ये भी होता है कि जब हम बनाने जा रहे हैं तब हमें उन्हें देखना नहीं पड़ता है, बस निकाला और भिगो दिया और बना लिया। दालें हमने निकाली और डाली, धोई और बना ली। तो इससे दो काम होते हैं, एक तो कीड़े नहीं पड़ते, दूसरा इसमें कभी भी आपको जल्दी बनाना हो तो आपको बिनना नहीं पड़ेगा बैठ के। क्योंकि मैं ऑनलाइन सामान नहीं लेती हूँ, पैकेट वाले सामान नहीं लेती हूँ, खुले सामान लेती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से रखती हूँ। और जो पुराना बचा हुआ था वो मैं इन छोटी छोटी कांच की शीशियों में भर दूँगी और फिर जब मुझे बनाना होगा तो पहले मैं ये डालूँगी और उसके बाद फिर मैं उन डब्बों से निकाल करके डालूँगी, कंटेनर से निकालूँगी और इसमें साथ में मिला करके भिगो दूँगी। तो इसी तरीके से आप रखिए और आप देखिए कि कभी आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अगर आपके पास तेज़पत्ता नहीं है तो आप इसमें खड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।